प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, जीवितों की दुनिया में रखा। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें और आपकी महिमा होने पाए, वो भेद की बातें बताएं। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय उसका 21 पद से 26 पद तक। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, हत्या ना करना, जो कोई हत्या करेगा वे कचहरी में दंड की योग होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वे कचहरी में दंड की योग होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वे महासभाओं में दंड की योग होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वे नरक की आग के दंड की योग होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण कर कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुदई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुदई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर ना देगा, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। इस वचन को पढ़े जाने को यीशु मसीह आशीष दें। यीशु कहते हैं अपने भाई से मेल मिलाप रखो। पहली बात, क्षमा करना अपने भाई को। वो हमारे प्रति चाहे कितना भी क्रोध करें, चाहे कितना ही विरोध करें, पर हमें उन्हें क्षमा करना है। हम उनके ऊपर क्रोध नहीं करना है। हमें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि वो शैतान का काम है जो भाई से मेल मिलाप नहीं करवाना चाहता है। वो हम पे क्रोध करना चाहता है, पर हमें क्रोध नहीं करना है। और दूसरी बात है, हमें प्रेम करना अपने भाई से। जब प्रेम अपने भाई से करते हैं तब भी परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। तो हमें अपने भाई को निकम्मा नहीं कहना, उसे बहुत प्रेम से रहना है। उनकी सारी जरूरतों को हमें पूरा करना है, प्रेम के साथ रहना है। और तीसरी बात है, हमें दया करना अपने भाई पे। जब अपने भाई पे हम दया करते हैं तो परमेश्वर भी हम पर दया करते हैं। हमें अपने भाई को मूर्ख नहीं कहना है, हमें अपने भाई को कोई दोष नहीं लगाना है, उन पे दया करना है। जब उन पे दया करते हैं हम, तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं तो उस आशीष को हमें कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर हैं जो हमारे साथ रहते हैं। पहली बात है, अपने भाई को हमें क्षमा करना है और यीशु मसीह भी हमारी क्षमा करेंगे। दूसरी बात है, हमें अपने भाई से प्रेम करना है, यीशु मसीह जी भी हमसे प्रेम करेंगे। और तीसरी बात है, हमें अपने भाई पे दया करना, यीशु मसीह भी हम पर दया करेंगे। तो ये बातें हैं जो पर हमें बहुत आगे तक ले जाती हैं, हमें नरक से बचाती हैं और हमें स्वर्ग लेके जाती हैं। तो इसीलिए हम अपने भाई से जब मेल मिलाप रखते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ निस्तानों पर रख लें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु प्रभु जी, बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। आप कहते हैं अपने भाई को क्षमा करो, अपने भाई से प्रेम करो, अपने भाई पे दया करो, तो प्रभु जी आप आशीष देंगे। प्रभु जी, हमारा भाई कौन है? प्रभु जी, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे पड़ोस में है, जहां हम रहते हैं, वो सब हमारे भाई हैं। सब पे हम दया करने पाए, सब पे अनुग्रह करने पाए और अपने भाई को कभी भी हम दोष ना लगाएं और भाई से मेल मिलाप रखें। तो प्रभु जी होने दे कार्य, हर अंधकार की शक्तियां, बुरी आत्माओं से बचा के रखें। अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा आग से भर दें और प्रभु जी आपका अभिषेक प्रभु जी पर्दे के ऊपर ठहर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन है जो हमें पवित्र करता है, तो हम पवित्र बने रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।